सर, सरकार एफसीआरए बिल ला रही है संशोधनों के साथ, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिनके एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज को भी सीज करने का अधिकार सरकार को होगा। लेकिन बिल हम ला रहे हैं, बवाल मचा हुआ है अमेरिका में, जहां डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सबके सब इस बिल के आने से जिस तरह से बौखलाए घूम रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है जैसे कि हम अपने देश में कोई भी कानून बनाए तो अमेरिका से पूछकर बनाए। अंजू जी, ये प्रॉब्लम अमेरिका का हमेशा रहा है। अब मोदी जी ये बिल क्यों ला रहे हैं या भारत सरकार ये बिल क्यों ला रही है? क्योंकि अमेरिका में डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, दोनों का एक एजेंडा कॉमन रहता है। भले उन लोग विपक्ष में हो, सत्ता में हो, लेकिन एजेंडा वही रहेगा कि सब देशों को कंट्रोल करे। और वो कंट्रोल करने के लिए उनके पास अलग अलग हथकंडे होते हैं, जिसके अंदर उन लोग अरविंद केजरीवाल और कॉकरोच पार्टी जैसी पार्टियों को सपोर्ट करेंगे। बाद में एकदम हार्ड लाइन कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो वॉर या फिर नक्सलाइट मूवमेंट को सपोर्ट करती हो, जैसे कि सीपीआई एमएल जैसी पार्टियां है। उन लोगों को फंडिंग देने का काम भी अमेरिकन सरकार अलग अलग रस्तों से करते रहती है। उसके बाद में पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो, जैसे कुडानकुलम रिएक्टर का एक्टिविज्म था, ओके, जहां रशियन रिएक्टर आ रहे थे तो उसको भी रोकने के लिए सीआईए ने पैसा स्कैंडिनेविया से भेजा था। अब ये सब के लिए उन लोग के पास कुछ अलग अलग रास्ते होते हैं, और वो रास्तों को बंद करने के लिए भारत सरकार ये एफसीआरए बिल ला रही है, जिससे कि आप लोग भारत में पैसा दगाओ, लेकिन वो सिर्फ प्योर चैरिटी के लिए होना चाहिए, कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म या कन्वर्जन के लिए या नक्सलाइट्स को फंड करने के लिए, आतंकवाद को फंड करने के लिए नहीं होना चाहिए। अब ये हुआ तो अमेरिकी सरकार और वहां की दोनों पार्टियां भारत को कैसे कंट्रोल करेगी? आखिर काम कराना हो तो पैसा तो लगेगा ही। या कॉकरोच पार्टी आप देखिए, कॉकरोच पार्टी कैसे कर सकती है? हर एक स्टेट में सब जगह जाती है, इतना तमाशा कर रही है, मीडिया अटेंशन मिल रहा है, पैसा तो लगता ही है, कोई तो पैसा दे ही रहा होगा। ऑफ कोर्स मेरा तो मानना है कि कॉकरोच पार्टी बहुत चिल्लर वाला काम है, यानी करोड़ 2 करोड़ रुपए में पूरा काम। यानी ये तो ऐसा है कि जो सीआईए का यहाँ का छोटे में छोटा हैंडलर होगा ना, वो बोलेगा कि ये तो छुट्टे पैसे है। जैसे आप अपने बेटे को 10-15 रुपया दे दिया, तो आपका बेटा बोलेगा 10-15 रुपया क्या है, ऐसे ही एक टॉफी खा ली, एक कैडबरी खा ली। ये वैसा 1-2 करोड़ रुपया कोई हैंडलर संभाल खर्चा कर रहा होगा, उससे बड़ा नहीं है। लेकिन इससे बड़ा, जैसे कि सीपीआईएमएल का फंडिंग, जैसे कुडानकुलम रिएक्टर का फंडिंग, ये सबको रोकने के लिए मोदी जी ये बिल ला रहे हैं। और इसके कारण उनको पता है कि मोदी जी को हटाना हो या मोदी जी को रोकना है, मोदी जी को कंट्रोल करना हो, तो वो बंद हो जाएगा। उनके वो जो एजेंडे है वो बंद हो जाएंगे, इसलिए उनके पेट में वहां दर्द हो रहा है। भारत में कानून बन रहा है और दर्द वहां हो रहा है। वैसा वाला सिचुएशन है अंजू जी। बिल्कुल। और अभी आप याद कीजिए कि रिजीम चेंज को लेकर ये जिस तरह के ऑपरेशन भारत में चला रहे हैं, अभी इनका वो जो एक सीआईए का एजेंट था मैथ्यू वैन डाइक, वो भी क्या कर रहा था नॉर्थ ईस्ट में? वो भी तो वहां पर कन्वर्जन रैकेट ही चला रहा था, किसी पादरी के साथ उसकी तस्वीरें सामने आई थी। और आप मार्को रूबियो को क्यों भूल गए? जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए, कैसे दौड़े दौड़े मार्को रूबियो सीधे कलकत्ता पहुंचता है और किससे मुलाकात करता है वहां पर? मदर टेरेसा की वो जो संस्था है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उनसे मुलाकात करता है, उनकी नन से मुलाकात करता है। तो साफ में समझ में आ रहा था ना कि उनके भी एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो चुका है, वो उनकी प्रॉपर्टी भी सीज होने वाली है। इसीलिए मिर्ची लग रही थी डोनाल्ड ट्रंप को भी, और इसीलिए उन्होंने भेजा अपने इस चमचे को। उससे भी ज्यादा ऐसी, सबसे पहले क्या किया भारत सरकार ने, कि भारत सरकार ने सिर्फ लोगों का लाइसेंसेस कैंसिल किया। और इसके अंदर काफी बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपको और मुझे नोटिस आएगी, लेकिन एक बहुत बड़े वकील है जिसके एफसीआरए का उसने 6 अकाउंट्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एफसीआरए डिपार्टमेंट को बताए नहीं थे। उसके अंदर कुछ 36 या 40 करोड़ रुपए आए थे। जब ईडी को पता चला तो ईडी ने रेड मारी और सब अकाउंट्स फ्रीज किए। बहुत बड़ा नाम है वो वकील का, ओके। तो इन लोगों को पहले क्या था कि अकाउंट फ्रीज होगा तो आज, नहीं तो जब सरकार बदल जाएगी तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। अब मोदी जी और अमित शाह जी और भारत सरकार का भी क्या है, भैया अभी पैसा सीज हो गया तो ये हमारा ही हो गया, भारत सरकार का पैसा। हम वो पैसा, अब तक फ्रोजन स्टेट में रहता था, यानी जैसे आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेट गिरी है, पैसा आपका ही रहेगा, सिर्फ हमारे कंट्रोल में रहेगा। अब वो आपका नहीं रहेगा, हमारा हो जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि ऐसे पता नहीं हम लोगों को कि कितने हजार करोड़ भारत में आए होंगे, और इतने हजारों करोड़ अकाउंट में फ्रीज रहे तब तक हमें प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका का प्रॉब्लम कहाँ आएगा? जब भारत सरकार ये सीज कर लेगी और खुद के पास लेगी, जिससे कि वो भारत के लोगों की सेवा भी कर सके,
भारत के विकास के लिए यूज कर सके, तो अमेरिकन गवर्नमेंट को वहां से प्रॉब्लम आ रहा है। और दोनों पार्टियां जो वहां सत्ता में और विपक्ष में, दोनों को ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो पैसा है वो भारत के सच्चे काम के लिए आने वाला है, उपयोग में आएगा, इसलिए उन लोगों को दर्द हो रहा है। आज शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट है, शाहीन बाग के लिए कितना पैसा आया होगा? एटलीस्ट नहीं तो 500 से 1000 करोड़ रुपया आया होगा। जो फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, टिकरी बॉर्डर, शिंगू बॉर्डर, उतने तो 1000-1500 करोड़ रुपया आया होगा ये पूरा प्रोटेस्ट इतने टाइम तक रन करने के लिए। इतना पैसा आ रहा है भारत के अंदर। और भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है, करोड़ों लोग है, 140 करोड़ की बस्ती है अपनी। तो हम लोगों को ये पॉसिबल है कि सब जगह से पैसा आने ही वाला है, रोक नहीं सकेंगे। लेकिन भारत सरकार ये जो कर रही है कि अगर एक बार पकड़े गए तो तुम्हारे पैसे जब्त कर लेंगे हम लोग, वो भारत सरकार के पैसे हो जाएंगे, वहां उनको तकलीफ हो रही है। और आपने सही कहा कि फ्रीज होने से इनको दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इनको लगता था कभी ना कभी तो रिजीम चेंज होगा, जिसकी कोशिशों में ये पिछले 12 साल से लगे हुए हैं। किस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं मोदी सरकार को गिराने के लिए, हटाने के लिए, वो जग जाहिर है। तो इनको लगता था कि जैसे ही ये सरकार जाएगी, दूसरी सरकार आएगी जो इनकी फेवर में काम करेगी, वो जो फ्रीज्ड अकाउंट है उन पर से ऊपर से बैन हटा लेगी, तो पैसा फिर इनको मिल जाएगा। लेकिन अब इस बिल के तहत वो पैसा सरकार का हो जाएगा, वो संपत्ति, वो पैसा बैंक में जो फ्रीज होगा वो सरकार का अगर हो गया, तो फिर तो इनका तो कुछ रहा ही नहीं। तो इनके हाथ से तो पैसा भी चला गया, और जिस प्रोपेगेंडे के लिए, जिस एजेंडे के लिए वो पैसा दिया गया था, वो भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली, इसलिए तो दर्द हो रहा है, इसलिए तकलीफ हो रही है। और आप देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, पकड़े गए हैं एनजीओ, चर्च, आप कुडानकुलम में देखिए, टुटीकोरिन के 3 क्रिश्चियन ट्रस्ट्स जिसको एफसीआरए का पैसा मिला था सिर्फ कुडानकुलम रिएक्टर को अपोज करने के लिए, क्योंकि वो रशियन रिएक्टर था। हम लोग ने रशिया से वो रिएक्टर का कॉन्ट्रैक्ट रशियंस को दिया था, तो अमेरिका ने वहां पैसा लगाया और उधर पूरा एक्टिविज्म कराया कि कुडानकुलम में न्यूक्लियर प्लांट ना लगे। और किसने मालूम है किसने उसका लाइसेंस कैंसिल किया? सोनिया गांधी की सरकार ने 2013 में वो 3 चर्च के ऑर्गेनाइजेशंस के लाइसेंस कैंसिल किए। उसमें एक तो डॉसोइस था, यानी चर्च के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है चर्च के एस्टेब्लिशमेंट में, उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है। और सोनिया गांधी ने किया, ऐसा भी नहीं कि मोदी जी ने किया हो, सोनिया गांधी के सरकार ने लाइसेंस कैंसिल किया था। यानी इतना ओपन ऑन द फेस ऑफ है। और अगर हम थोड़ा भी पीछे देखेंगे, यानी इफ यू डिग थ्रू इट, तो सीआईए का पैसा स्कैंडिनेवियन नेशंस के थ्रू होके वहां से चर्च के थ्रू भारत में आ रहा है। ये सब एक्टिविटी के लिए सीआईए डायरेक्टली भी पैसा नहीं भेज रहा है, अमेरिका से नहीं आता है, वो नॉर्वे, फिनलैंड और वो सब जगह से घूम के इंडिया में आता है, डेनमार्क, स्वीडन, वहां से घूम के आता है पैसा।